मीडिया, प्रिंट मीडिया और विभिन्न चैनलों के पत्रकार साथियों का हम जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय रीवा में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री विमलेन तिवारी जी हैं और जिस प्रयोजन को लेकर आज ये पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है, मध्य प्रदेश में पंचायत राज के प्रतिनिधियों और पंचायत राज में पूर्व से प्रदत्त शक्तियों की वर्तमान सरकार जो थी उससे बहाली के लिए जनाधिकार पंचायत राज संगठन के नेतृत्वकर्ता विकास तिवारी, उनके साथी जनपद सदस्य आदरणीय मृगेंद्रनाथ त्रिपाठी जी, उनके साथ संघर्षरत योगेंद्र दुबे जी और पूरे प्रदेश के अंदर पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप सरपंच और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, तमाम ऐसे निर्वाचित प्रतिनिधि जिन्हें शक्तियां प्राप्त थी, काम करने की सामर्थ्य प्राप्त थी, जिनके अधिकार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, शिवराज सिंह जी की सरकार ने छीना, उसके लिए विकास तिवारी जी के नेतृत्व में जो जनपद के अध्यक्ष गंगेव के हैं, उनके नेतृत्व में उनके साथियों के द्वारा प्रदेश के अंदर लड़ाई लड़ी गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनकी बात को नहीं माना, जिसको लेकर जनाधिकार आंदोलन के नेताओं ने माननीय कमलनाथ जी के हाथों कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है। आदरणीय विकास तिवारी जी और उनके साथियों ने, जिस परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पत्रकार वार्ता आयोजित है, हम चाहेंगे कि विकास तिवारी जी अपनी बात कहें। सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों को विकास तिवारी, जनपद अध्यक्ष गंगेव का नमस्कार। आप सभी साथियों को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि कल हम सब भोपाल में पंचायत प्रतिनिधि जनाधिकार पंचायत राज संगठन का मध्य प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के उपस्थिति में और रीवा महापौर माननीय बड़े भाई अजय मिश्रा बावा जी की उपस्थिति में हम सब हजारों की संख्या में पंचायत प्रतिनिधियों ने कांग्रेस की विचारधारा को मानते हुए, स्वीकार करते हुए और कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, जिस संबंध में ये बैठक आप सबको बुलाया गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस पार्टी पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान के लिए 1993 की जो धारा थी, जो पंचायत राज अधिनियम में लागू थी, उसकी मांग को लेके हम लोगों ने कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी ने और रीवा जिले के प्रभारी प्रताप भानु जी के माध्यम से वहाँ तक बात पहुँचाई थी और उस बात के माध्यम से ये तय हुआ कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो सारे पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार जो 93 में थे वो पूर्णतः बहाल कर दिए जाएंगे। इसी आधार से प्रभावित होकर और भारतीय जनता पार्टी की जो पंचायत के प्रतिनिधियों के प्रति दुर्व्यवहार था, उससे दुखी होकर हम सभी प्रतिनिधियों ने ये संकल्प लिया है कि पूरे रीवा जिले नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में पूरा प्रयास करेंगे, पूरी मदद करेंगे और साथ में हम सब मिलजुल कर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। किस पार्टी को कांग्रेस? मेरी मानसिकता और विचारधारा, मैं परम पूजनीय श्रीनिवास तिवारी जी के साथ, राजनैतिक मेरे गुरु थे, उनके साथ काम करता रहा। ये बात सही है कि जनपद में सर्वदलीय रूप में बना था, तो मैं अपने आप को निर्दलीय के रूप में, क्योंकि वहाँ सब दल के लोगों ने मुझे मत दिया था, उस रूप में मैं जनपद अध्यक्ष बना था। इसलिए मैं जनपद अध्यक्ष निर्दलीय मानते हुए, और मेरी विचारधारा कांग्रेस की ही थी और मैं कांग्रेस की विचारधारा से लगातार काम कर रहा था। और मैं लगातार, आप लोगों ने भी देखा होगा, मध्य प्रदेश में पहली ऐसी जनपद थी जो काले झंडे दिखाए गए, भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा का विरोध किया गया, जिला पंचायत का घेराव किया गया, कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। लगातार हम सब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को देखते रहे और उनकी जो उद्देश्य थे, हम पंचायत प्रतिनिधियों को अपमानित करने का, उसके खिलाफ निरंतर लड़ाई लड़ते रहे। और आज हम सब लोगों ने ये तय किया है कल माननीय कमलनाथ जी के सामने कि हम लोग
मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। आपके साथ कितने लोग जो है सदस्य? हमारे साथ कुल 6500 जनप्रतिनिधियों सदस्यता ली है, पर उपस्थिति हम लोगों की थी, क्योंकि सारे लोगों को एक साथ ले जाया नहीं जा सकता। जिले वाइज जिले कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं। जो बड़े नेता आएंगे उनके सामने उनको तौलिया पहनाकर, पर्ची कटवा कर, सदस्यता पर्ची कटवा कर उनकी सदस्यता कराई जाएगी। पर हम लोग अभी 70 सरपंच, 17 जनपद सदस्य और 2 जिला पंचायत सदस्यों की उपस्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी और अजय मिश्रा बाबा जी की उपस्थिति में सदस्यता ग्रहण की। ये रीवा जिले के हैं कि और भी जिले के? नहीं, रीवा जिले के। रीवा जिले जी। ये लगातार पूरे जिले और पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में ये सिलसिला जारी रहेगा और लगातार अभी पाली जनपद और वहाँ से संगरौली जनपद, सीधी की मझौली जनपद, ऐसी कई जनपदें हैं जहाँ कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और ये सदस्यता अभियान लगातार जारी रहेगा और हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने की पूरी ताकत लगाएंगे और अंत में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और हम पंचायत प्रतिनिधि और जनता का मान सम्मान बढ़ेगा। ये बताइए कि 1.5 वर्ष हो गए हैं जिला पंचायत सदस्यता, अब आपको याद आ रही है? सदस्यता लगातार 1.5 वर्ष हम लोग लड़ाई लड़ते रहे, प्रयास करते रहे। कांग्रेस ने ये बात अपने वचन पत्र में जब दे दी कि हम 1993 अधिनियम वचन पत्र में उन्होंने ला दिया, उसके बाद हम लोग ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी हम लोग की बात नहीं मान रही, कांग्रेस हमारी बात से सहमत है, इसलिए हम कांग्रेस की बात से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल हो गए। आपके अलावा कितने जनपद अध्यक्ष रीवा के लिए? रीवा से मैं अकेला जनपद अध्यक्ष गया था, बाकी मेरे जनपद के सरपंच गए थे, कुछ नई गढ़ी के सरपंच गए थे, कुछ मऊगंज के सरपंच गए थे। उसकी पूरी लिस्ट बनी हुई है जो मैं आपको सौंपूंगा। इसमें मोबाइल नंबर सहित भी है, सारी सूची है। तो निश्चित रूप से हम सब पंचायत प्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में शामिल हुए। सरकार बनने के बाद अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या फिर से छोड़ देंगे आप कांग्रेस? आपकी कितना लाभ होगा? सरकार बनने के बाद अगर नहीं मांगे पूरी एक-एक कर छोड़ देंगे कांग्रेस आप? भाई वचन पत्र में आने के बाद मुझे ये विश्वास है, क्योंकि कमलनाथ जी मेरे प्रदेश के नेता हैं और वो सत्य के रास्ते में चलने वाले हैं और जिनके सामने हम सब की उपस्थिति में सदस्यता ली गई है, उन्होंने हम सबको पूरा आश्वासन दिया है कि हम सब आपकी मांग को तुरंत मानेंगे और 3 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव के पहले पंचायत प्रतिनिधियों के मूल अधिकारों को बहाल करने की बात उन्होंने कही है। उसी आश्वासन और उसी विश्वास में हम मानते हैं कि कमलनाथ जी हमारी बात मानेंगे। क्या सिर्फ कांग्रेस ही सत्य के रास्ते में चल रही है, बाकी पार्टी? भाई वर्तमान में तो कांग्रेस ही चलने को दिख रही। हम पंचायत प्रतिनिधि अपने अधिकारों की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की 18 साल सरकार रही और पंचायत प्रतिनिधियों को प्रताड़ित किया गया। भोपाल में हमारी महिला जनप्रतिनिधियों को जेल में ठूसा गया। हम लोग भोपाल में आंदोलन करने गए, लगातार जंगलों में छोड़ा गया रात को 1:30 बजे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, छोटे छोटे बच्चे थे उनके साथ। सब प्रताड़ना और दुखी होकर हम सब ने ये तय किया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाकर ही दम लेंगे। आपने कहा दुर्व्यवहार होता था बीजेपी की सरकार में, कैसा दुर्व्यवहार था? भाई दुर्व्यवहार यही है कि हम सब मांग कर रहे थे कि हमारे अधिकारों को बहाल किया जाए। जो दिग्विजय सिंह ने 93 में लागू किया था उसको आपने ख़त्म किया धीरे धीरे, तो उसकी मांग कर रहे थे। तो निश्चित रूप से हमारे जनपद में जो हमको अधिकार होने चाहिए, जिन दायित्वों के लिए हमको बैठाया गया था, जो महात्मा गांधी जी का सपना था, उस सपने को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुचलने का प्रयास किया है और हम सब उसको मनवाने के लिए ईंट से ईंट बजा देंगे और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाकर दम लेंगे। आपने अपने मांगों की लड़ाई चुनाव से पहले ही तेज की थी, इसके पहले? मेरी आपको जानकारी होनी चाहिए कि लगातार 1.5 वर्ष से मेरी लड़ाई चल रही है। ये पत्रकार साथी बहुत सारे मौजूद हैं। मैं गंगेऊ में काला झंडा दिखाना, हम लोगों के FIR होना, कलेक्टर के यहाँ जाना, यहाँ धरना करना, जिला पंचायत में तालाबंदी होना, लगातार 1 वर्ष से हमारा भोपाल में कार्यक्रम होना लगातार चल रहे हैं। भाई साहब ये बताइए कि विधानसभा चुनाव सर पे है, हर विधानसभा आप बड़े नेता चाहे आपके भोपाल के यहाँ मेरे यहाँ 9 तारीख को हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी का आगमन हो रहा और मित्तल साहब, प्रताप भानु जी, सारे बड़े नेता आ रहे हैं। कमलनाथ जी का उसमें पार्टी लगातार डैमेज कंट्रोल का काम कर रही। चर्चा देखिए, नाराजगी होना स्वाभाविक है,
हर व्यक्ति अपनी दावेदारी करने का, चुनाव लड़ने का अधिकार है। पार्टी के लिए वो काम करता है तो निश्चित रूप से प्रयास करना उसका कर्तव्य है। 15 दिन बचा, कब डैमेज कंट्रोल? सब लगभग बहुत सारा सारी चीजें हो डैमेज गई। कंट्रोल हो चुका है। हमारे मनगवा में आप देखिए दाऊ राम प्रजापति जी दावेदार थे, अन्य कई ऐसे दावेदार थे। कल सिरमौर विधानसभा में, भाई साहब, कल सिरमौर विधानसभा में जितने दावेदार थे सब दावेदार राम गरीब बनवासी जी के साथ थे। आपके देव तालाब नहीं, सब पूरे लोग थे वहाँ। देव तालाब में विद्यावती जी वहाँ से टिकट मांग रही थी, वहाँ से हमारे जो साथी और पिंटू सिंह, निपेन सिंह जी टिकट मांग रहे थे, कुंज बिहारी जी मांग रहे थे, वो सब लोग पद्मेश गौतम जी के साथ थे। आज भी चल रहे हैं, आप पता लगा लीजिए, आज भी वहाँ सब साथ में चल रहे हैं। विद्यावती जी आज भी पद्मेश जी के साथ चल रहे हैं। वो टिकट को मना कर चुके हैं, आपको मैं बता दूँ जी। और इससे पहले भी इंजीनियर राजेंद्र शर्मा को मौका दिया जा चुका है रीवा से, तो कविता पांडे के पीछे टिकट करने के पीछे का क्या रीजन था? अब देखिए, ये तो पार्टी का असेसमेंट है। पीसीसी में बैठे हमारे चीफ और ऑल इंडिया कांग्रेस के लोगों ने अपना एक सर्वे कराया, सारी चीज़ों को देखा, उसके बाद टिकट तय किया है। तो कविता पांडे जो उस हिसाब से पीछे थी। अब कहाँ पीछे रह गई ये तो अब हम नहीं कह सकते, वो तो पार्टी तय किया है। ठीक है, धन्यवाद।